यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इंदिरा नगर के हमारे सम्मानित वहाँ के वासी लोग, हम सब लोग प्रशासन एक तुकबनाजी एक निर्णय लिया है कि जो 150 साल पहले जो नदी विलुप्त हो चुकी है काशी में, अब वो नाले के रूप में वहाँ बह रही है, उसके आसपास रह रहे लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य हो रहा है। लोगों के बीच में भय का वातावरण है। उस समस्या से अवगत कराने के लिए कमिश्नर महोदय के पास हम लोग आए थे कि कंदवा से लेकर 80 तक लगभग 12,000 के ऊपर परिवार रहता है। लाखों लोग उस पर जद में आएंगे। ये लोग आज जो वहाँ पे लोग 50 साल के ऊपर से सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं। सरकार और लोगों ने बाकायदे सरकारी राजस्व दे करके, स्टाम्प ड्यूटी दे करके रजिस्ट्री कराई है। नगर निगम में तहसील में दाखिल खारिज कराई है। उसका टैक्स दे रहे हैं, सीवर टैक्स, पानी टैक्स, बिजली का बिल, और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रमाणित है कि वो लोग वहाँ के नागरिक हैं और अपना सुदरूप से, और सारे लोग सरकारी सेवा, लगभग ज़्यादातर लोग सरकारी सेवा के लोग हैं। आगे सामने 80 के आसपास गरीब तबके के लोग हैं। इन लोग आज अचानक अगर इस तरह से कार्रवाई कर दी गई, इनके मकान गिरा दिए गए, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? उस मानवतावादी स्वरूप को लेकर के हम सब लोग कमिश्नर महोदय को मिले हैं। कमिश्नर महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम नावैशित उचित कार्रवाई करेंगे और इन लोग को घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। इन लोग के साथ कार्रवाई उचित होगी। राघवेंद्र जी, 80 नदी एकदम विलुप्त हो रही है। काफ़ी वर्षों से आप लोग भी देख रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, और कंदवा से ही उद्गम है। ऐसे में नदी संरक्षण कितना जरूरी है? नदी संरक्षण जरूरी वो अलग विषय है, लेकिन मानव संरक्षण भी जरूरी है ना। जो चीज़ें 200, 250 साल पहले विलुप्त हो गई, वो उन चीज़ों को या तो हम खोजे। आज वो 80 नदी, हमें नहीं लगता कि कहीं उसमें 1 लीटर का पानी भी 80 नदी का होगा। 80 नदी कहाँ से निकली, कहाँ नदी, एक दावा है कंदवा से निकलती। जो पुराने नक्शे हैं उसका अलग उसमें अलग तरह से रूट दिखाई पड़ रहा है। जो पुराने नाला दिखाया गया, और जो नए हैं उसमें अलग दावा, जो कार्रवाई हो रही है उस पर अलग तरीके से कार्रवाई हुई है। हम लोग मानवीय संवेदनाओं से जुड़े लोग हैं। मानवीय संवेदनाओं का हनन न हो। किसी के जो लोग लगातार सरकारी रूप से सरकारी टैक्सेशन करके भारत के और काशी के नागरिक होने का दायित्व निभा रहे हैं, इन लोगों के साथ कहीं से कोई चीज़ जाती न हो, कोई काम गलत न हो, उसके खिलाफ हम लोग इन लोग के साथ खड़े हैं। क्या कहा कमिश्नर साहब? आश्वासन मिला है कि न्यायोचित कार्रवाई होगी, किसी के साथ गलत नहीं होगा। ठीक। कांग्रेस के लोग हैं और कॉलोनी, अभी इंदिरा नगर कॉलोनी के ये एक मामला चल रहा है 80 नदी के वाकई। लोगों को बिना किसी सूचना और उसके उन्हों की बिल्डिंगें, बाउंड्री, नोटिफिकेशन काफ़ी की हद में जा करके जो गलती करते हुए पहले से वहाँ पे सब लोग कम से कम 50-60 सालों के ऊपर के लोग, मतलब तीसरी पीढ़ी वहाँ रह रही है। ये करीब वहाँ से जो कंदवा से बताया जा रहा है 80 तक करीब 12,000 मकान जल गए हैं, और वो सारे लोग जेन्युइनली रजिस्ट्री कराए हैं। जो भी सरकारी टैक्स है, बिजली का बिल है, सब दे रहा है। और आज के दिन में इनको अगर फर्स्ट करके सड़क पर फेंक दिया जाएगा तो लोग जाएंगे। कॉलोनी के लोग हैं और आज काफ़ी कम है। हम लोगों ने सर है, संवेदनशील है, हम लोग की बात सुनेंगे। इसका एक तो वार्षिक सीमांकन हो जाए। वो जो चीज़ें 100-150 साल पहले लुप्त हो गई, उसको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। इन कम से कम 12,000 परिवार की कीमत है। हम सबका अनुरोध है और माननीय अनुरोध है कि इसमें विभिन्न इनफैक्ट एनजीटी के लिए ऑब्जर्वेशन है, उनको भी दृष्टिगत रखते हुए जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अगर आपको इसमें और भी करना, तो जिस केस में ये पर्टिकुलर ऑर्डर हुआ तो इसमें भी आप लोग को पर्सनली बात है। हमारे विधि लोग हैं, हम लोग तैयारी करेंगे। उसमें हम तो न्यायिक प्रक्रिया है, वहाँ से एनजीटी का भी उसमें ऑब्जर्वेशन है, एनजीटी का ऑब्जर्वेशन का भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जो जितना हमारे तक पहुँचता है उसको